यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फोर्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का शनि चौथे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि ये स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई गई है, क्योंकि जैसे शनि कारक है पीड़ा का, दुख का, अवसाद का, और चौथा भाव जो कि सुख का कारक माना जाता है, भावनाओं का, मन का, माता को रिप्रेजेंट करता है। तो इस भाव से शनि का कोई मेल नहीं खाता है। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि कृषि हो गया, भूमि हो गया, इन सब कारकत्व से शनि का मेल खाता है, लेकिन अमूमन इस भाव में शनि का होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब कुछ एक राशियां हैं जिसमें ये शनि अच्छा फल दे सकता है, जैसे कि उसकी उच्च राशि हो गई, या शनि की जो दोनों स्वयं की राशि है मकर कुंभ, इनमें शनि आपको प्रॉपर्टी से, बाकी चीजों से लाभ दिलवा सकता है। लेकिन अन्य राशियों में अमूमन ऐसा शनि अच्छा फल देते हुए नहीं देखा गया। हालांकि इस पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो फल में बदलाव हो सकता है, या ये शनि अच्छा फल दे सकता है। लेकिन अमूमन शनि इन जनरल अगर चौथे भाव में होता है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके क्या फल हो सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले इसका जो एक फल ये है कि मतलब ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा जीवन में अकेलेपन का बहुत सामना करना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कि शनि की मतलब शनि की स्थिति जो है वो चौथे भाव में है, और शनि की एक दृष्टि जो कि 10वीं दृष्टि होती है, वो शनि लग्न को देख रहा है, यानी कि लग्न और चौथे भाव दोनों पर शनि का प्रभाव आ रहा है। तो ये एक तरीके से जीवन में अकेलापन, थोड़ा सा दुख, गति धीमा होना, मतलब ऐसा व्यक्ति स्लो बट परफेक्ट होता है, थोड़ा सा इस टाइप का होता है। मतलब उसके अंदर की खूबियां जल्दी से सामने नहीं आ पाती हैं। आपके जीवन में आपको स्थिरता चाहिए होती है। और कई बार जैसे कि चंद्रमा भी पीड़ित हो तो ये शनि अवसाद, मतलब अवसाद के भी फल दे सकता है, डिप्रेशन डिप्रेशन के फल दे सकता है। दूसरी चीज की शनि यदि चौथे भाव में होता है तो कई बार ये देखा गया है कि आपके घर में कुछ, जैसे कि काफी कोई पुरानी परंपरा चली आ रही हो, या घर में कुछ एंटीक, कुछ पुराना सामान रखा हो, घर में काफी ज्यादा अनुशासन या कुछ बंधन के तहत आपको रहना पड़े। दूसरी चीज ये भी पाई जाती है कि जैसे कि शुरू से ही घर में कोई अनुशासन हो, कोई दबाव हो, माँ बाप से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये भाव आना कि आप इस घर में कुछ जैसे कि कुछ डेब्ट लाइक चुका रहे हैं, क्यों आप यहाँ पे पैदा हुए हो, बार बार घर से दूर जाने का मन होना। क्योंकि शनि चौथे में होता है तो वो जैसे कि जिस भाव में होता है उस भाव से थोड़ा सा अलगाव देता है। तो जो पैतृक घर होता है, यानी कि जिस स्थान पे जहाँ पे जन्म होता है व्यक्ति का, उससे शनि थोड़ा सा दूर ले जाता है व्यक्ति को। ये जैसे कि विदेश गमन या विदेश में रहने के लिए बहुत लाभदायक ये शनि माना जाता है। लेकिन अन्य चीजों के लिए, जैसे कि मन पे व्यक्ति के जो प्रभाव पड़ता है, कई बार जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, या किसी जैसे कि छोटी सी स्थिति थी या कोई छोटी सी बात दिल पे लग जाना, इस चीज को आप इससे समझ सकते हैं। शनि का चौथे भाव में होना, क्योंकि चौथा भाव मतलब शिक्षा से संबंधित जो डिग्रियां होती है उसको भी दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे कि कुछ फिलॉसफी हो गई, दर्शन, और जो अन्य जैसे कि बड़े बड़े समाज के जो डिग्रियां होती है, जैसे कि सोशोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लिबरल किस्म का होता है, मतलब क्योंकि शनि की दृष्टि एक लग्न को भी आ रही है। तो ऐसा व्यक्ति का व्यवहार मतलब अनबायस्ड नेचर के ये लोग होते हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करने वाले होते हैं। कोई किसी का धर्म हो, कैसा भी हो, कोई किसी का रंग कैसा भी हो, इवन अपना बच्चा हो, दूसरे का बच्चा हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को ये पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी चीज की, ये शनि क्योंकि चौथे भाव में बैठेगा तो वो दशम भाव को भी एक तरह से देख रहा होगा। तो इसमें जैसे कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ जैसे एक संतोष का भाव नहीं आ पाता है, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद कुछ ना कुछ रह जाना, या जैसे कि कोई चीज आपको जल्दी मिलने वाली थी तो उसमें बेवजह का विलंब होना, वो 2-3 दिन बाद मिलना, या कुछ वर्षों बाद उस चीज की प्राप्ति होना। आप पाएंगे कि आपके जो अपने थे, अपने सहयोगी थे, उनको जल्दी सफलता मिल गई, लेकिन आपको वही सफलता लेट से मिल रही है। तो ये चीजें देखा गया है। ऐसा शनि ऐसा नहीं है कि मतलब ऊंचे ऊंचे पद नहीं देता, ऊंचे ऊंचे पद देता है आपको, मतलब कि कृत्रिम वस्तुओं से सुख भी देता है। लेकिन दूसरी चीज वही देखिए कि व्यक्तियों से आपको सुख की बहुत ज्यादा प्राप्ति नहीं होती। मतलब अमूमन आपकी जिंदगी में लोग ऐसे मिलेंगे जो कोई ना कोई आपको तकलीफ या दुख दर्द दे, इस तरीके की भी चीजें ये शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि की एक दृष्टि छठे भाव पर भी आती है, तो छठे भाव पर शनि की दृष्टि आना उतना मतलब कोई हानिकारक नहीं है। हालांकि अब जैसे कि शनि षष्ठेश होकर के फिर
चौथे में बैठ जाए या पापी ग्रह होकर के देखे छठे को, तो कुछ जैसे कि दीर्घकालिक रोग हो सकते हैं। दीर्घकालिक रोग इन द सेंस जैसे कोई जरूरी नहीं है कि वो रोग आपको बहुत पीड़ा दे रहा हो। जैसे मान लीजिए किसी की आंखें खराब है तो उसने चश्मा लगा लिया, तो वो रोग तो हालांकि दीर्घकालिक हो गया क्योंकि व्यक्ति जीवन भर चश्मा पहनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस रोग से उसको बहुत ज्यादा कोई हानि या नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की भी कोई छोटे मोटे लंबी चलने वाली कोई बीमारी हो सकती है, या कुछ जैसे कि कोई शरीर पे कुछ चोट लग गई हो तो वो कट आपको जीवन भर झेलना पड़े, इस तरीके की भी चीजें आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज की चौथे भाव के शनि वाले व्यक्तियों को एक राय ये रहती है कि जब भी जैसे कभी कोई आप घर बनवाएं, तो घर बनवाने में कुछ जैसे कि कुछ एक चीज या पश्चिम दिशा या कहीं पर भी कुछ जैसे कोई दरवाजा हो या कुछ कोई खिड़की हो, तो किसी जैसे कि पुरानी चीज का इस्तेमाल करें। जैसे किसी कोई सेकंड हैंड चीज लाकर लगा दे, या कुछ लगा हुआ किसी का है खिड़की दरवाजा उसको अपने घर में लगवा दे। कोई जैसे कि एक जगह पे आप इसको लगवा दे तो वो थोड़ा सा, ये एक शनि की रेमेडी है कि शनि मतलब पुरानी चीजों को पसंद करता है, तो उस हिसाब से उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वरना बाद में कुछ घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहना, या जैसे कि शनि क्योंकि चौथा भाव वाहन का भी होता है, तो जब भी कभी आप कोई गाड़ी खरीदने जाए उस पर यदि कोई जैसे कि कुछ खरोच आ जाए तो उस खरोच को रहने दें। आप सेकंड हैंड चीज को वैसे अमूमन ऐसे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कोई चीज शनि चौथे भाव में हो तो वो नई रहने नहीं देता आपके पास। ये एक शनि का फल है। यहाँ पर शनि यदि चौथे भाव में हो और वो जैसे कि मान लीजिए उच्च का हो जाए, तो उच्च का होगा तो लग्न कौन सा बनेगा, लग्न बनेगा कर्क। अब ऐसे में क्योंकि कर्क लग्न है, कर्क राशि लग्न में आई, तो शनि कर्क राशि को देखेगा, वो भी वो उच्च होकर के देखेगा। यानी कि व्यक्ति का, क्योंकि शनि कर्क लग्न में 7वें भाव का समय बनता है, तो व्यक्ति का जो पार्टनर होगा उसका व्यक्ति पर डोमिनेंसी जो होगी यानी कि प्रभाव वो ज्यादा होता है जिनका शनि उच्च का होता है। अब वही शनि नीच का हो जाए, तो शनि यदि चौथे भाव में नीच का बैठा हो तो एक तरीके से, लेकिन वो है तो मतलब जैसे अपनी राशि को देखेगा, लगन को देखेगा वापस 10वीं दृष्टि से, तो वो लग्न के लिए उतना हानिकारक नहीं होगा, लेकिन चौथे भाव के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि लग्नेश जाकर के चौथे भाव में चला गया है, वो भी वहां पर जाकर के पीड़ित हो रहा है। तो व्यक्ति को घर संबंधित सुख मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जैसे ऐसा हो सकता है कि किराए के घर में रहना पड़े, या मकान बनवाना चाह रहे तो जल्दी से मकान ना बन पाए। वही शनि अपनी राशि का हो तो, अपनी राशि का हो तो क्योंकि वो यदि चौथे भाव में अपनी राशि का होगा तो जाहिर सी बात है वो चतुर्थेश बनेगा, और चतुर्थेश होकर के वो क्योंकि लग्न पे उसकी दृष्टि आ रही है, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को कभी भी घर या कुछ मतलब भूमि उसको जन्म से ही प्राप्त होता है, या उसको घर संबंधित सुख रहता है, उसको जीवन में कभी मकान से मतलब संबंधित सुख कोई कमी नहीं होती। क्योंकि कोई भी, ये ज्योतिष का एक बेसिक नियम है कि जिस भावेश का मतलब जैसे कि किसी भी भाव का स्वामी यदि लगन को देखता है तो उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं वो जातक को बाई बर्थ प्राप्त होते हैं। अब वो भावेश बली हो तो अच्छी बात है। अब देखिए कि यहाँ पर शनि बैठा होगा तो वो जैसे कि एक दृष्टि आपके दशम भाव को डालेगा, तो जैसे मैंने बताया कि कार्य क्षेत्र में आप कुछ ऐसा कार्य का चुनाव करें जैसे कि जिसमें स्टेप लगता हो, जैसे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, इस तरीके से चले तो वो आपको फायदा देगा। आप अगर चाहेंगे कि आपके जीवन में एकदम से कोई बूम आ जाए तो ऐसा होने की संभावना कम रहती है। दूसरी चीज की शनि चौथे भाव में बैठा हो तो कई बार आपको जीवन में बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तनाव इन द सेंस की कभी जैसे कुछ एक बार जीवन में आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पास कुछ नहीं है, पैसों संबंधित बहुत ज्यादा तंगी आपको देखनी पड़े। दूसरी चीज की चूंकि शनि का प्रभाव कुंडली के 3 केंद्र पर है, दशम पर है, लग्न पर है, और शनि चौथे में तो स्वयं बैठा ही है, तो ये हो सकता है कि आपके जीवन में मतलब बहुत ज्यादा अकेलापन हो। अकेलापन इतना ज्यादा हो कि मतलब व्यक्ति चाहता है कि उससे कोई बात करे लेकिन उससे कोई बात नहीं करता है, ये स्थिति आ जाती है। ये शनि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा कुंडली को पीड़ित कर रहा हो, मतलब जैसे कि वो लग्नेश को भी देख रहा हो या वो दशमेश को देख रहा हो, तो कार्य क्षेत्र संबंधी परेशानियां आना, या फिर शनि जैसे कि चौथे भाव में बैठा हो उससे चतुर्थेश पीड़ित हो रहा हो, तो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने मतलब बुद्धि से देख सकते हैं कुंडली में कि शनि किन भाव और भावेश को ज्यादा पीड़ित कर रहा है। और दूसरी चीज की शनि जैसे कि अपनी राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, तो फिर फलों में मतलब थोड़ी सी शुभता आ जाएगी। या जैसे कि किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, जैसे गुरु की राशि हो गई, तो वहां पर शनि चौथे भाव में उतना बुरा फल नहीं देता है। हालांकि शनि जहां पर देखेगा वहां पर कुछ उसके फलों में अप्स एंड डाउन हो सकता
है। यहाँ का शनि एक तरीके से, लेकिन आपको बाद में उम्र के जैसे जैसे शुरुआती जीवन, बचपन आपका उतना अच्छा नहीं रहता है, ये पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्कूली शिक्षा खत्म होती है, जैसे जैसे व्यक्ति में मैच्योरिटी आती है, व्यक्ति का जीवन जैसे कि 30 के बाद जा करके या 32 35 के बाद जीवन में सुधार आना शुरू हो जाता है। और आपको जैसे कि एक आपकी आदत हैबिट भी रहेगी, जैसे आपका सबसे मिलना जुलना है, बहुत मेल व्यवहार है, लगन में बुध शुक्र का प्रभाव है। लेकिन चूंकि शनि फोर्थ में बैठा है तो वो एक जैसे कि आपकी हैबिट रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कुंडली जैसे आपको जब भी एनालिसिस करनी है तो उसमें आप जैसे कि ये नहीं कि आप शनि का देखे चौथे भाव में तो आप फल बताना शुरू कर दिया, आपको बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा कि बाकी ग्रह कैसे बैठे। अब जैसे मान लीजिए लगन में बुध शुक्र बैठे हैं तो थोड़ा ना जातक के जीवन में इतना अकेलापन रहेगा, तब तो जातक हो सकता है मौज मस्ती वाला होगा। लेकिन अब शनि चौथे में बैठा है तो इसका कोई फल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जातक को एक अपने जीवन में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए जातक कहीं घूमने गया, वो दोस्तों के साथ है, सारे उसके सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब वो सोने की बारी आई तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मुझे अकेले रहना है या मैं अकेले थोड़ी देर बिताना चाहूंगा, अकेले टहलना, अकेले घूमना। उस शनि का जो कारकत्व है पूरी तरीके से नहीं तो कुछ एक हद तक उसके जीवन में रहेगा, प्रभाव दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फलित में उपयोग कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अब देखिए कि शनि के साथ जैसे कि कुछ ग्रहों की अगर बात कर लें कि कैसे ग्रह शनि के साथ यहाँ पर बैठे हो, तो जैसे मान लीजिए कि शनि के साथ यहाँ पर सबसे पहले तो सूर्य बैठा हो चौथे भाव में, तो ये एक मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। घर में तनाव की स्थिति होती है, मतलब जैसे कि किसी का घर में बहुत ज्यादा पिता का डोमिनेंसी होना या फिर कुछ प्रभाव होना बहुत ज्यादा, ये देखा जाता है। मतलब घर में किसी एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा अनुशासन है जिसकी वजह से सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता चली गई हो, या जैसे कि घर में कोई जैसे कि टकराव की स्थिति होना, क्योंकि सूर्य एक बहुत ज्यादा उजाला वाला ग्रह है और शनि वही गहरे अंधेरे को प्रदर्शित करता है, और दोनों ग्रह आपस में मित्र भी नहीं है, तो व्यक्ति को घर में सुकून चैन थोड़ा कम ही मिलता है। उसके बाद यदि शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो चौथे भाव में, तो अब देखें कि चंद्रमा बैठा है चौथे भाव में, तो अब देखें जैसे कि चौथा भाव शनि से पीड़ित हो गया जो कि माता का होता है। अब चंद्रमा जो कि कारक है माता का, वो भी एक तरीके से शनि से पीड़ित हो गया चौथे भाव में, और ये मतलब पीड़ित चौथे भाव में ही हो रहा है। अब कहीं भगवान न चाहे कि चतुर्थेश भी शनि से पीड़ित हो रहा हो, तो फिर माता को लेकर के काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है, या माता की हेल्थ खराब रहना, या माता का साथ जल्दी छूट जाना। दूसरी चीज की ये देखा गया है चंद्रमा के साथ शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का मतलब आध्यात्मिक जीवन ज्यादा अच्छा हो सकता है, वो यदि बहुत मोह माया की तरफ नहीं भटकता है तो, क्योंकि ऐसे मतलब शनि चंद्र की युति थोड़ा सा सांसारिक जीवन से लगाव और ये सब चीज कम देती है। व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा त्यागी होता है और वो मतलब जीवन में एक अवसाद की स्थिति रहती है कुल मिला के, और इस अवसाद को यदि आप एकांत में बदल देते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अवसाद और एकांत दोनों में अंतर होता है। एकांत व्यक्ति जैसे एकांत व्यक्ति खुद चाहता है कि एकांत होना, एकांत की अपनी एक अलग परिभाषा है, पूरा पूरा दर्शन शास्त्र में ये पूरा आता है कि एकांत है क्या, खैर वो अलग विषय हो गया। अब देखें कि शनि के साथ यहाँ पर मंगल हो, तो शनि के साथ मंगल हो तो ये भूमि के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, ये सब के लिए अच्छा है। राशि आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए कि कौन सी राशि में है, पता चले जलदत्त की राशि में है तो कहाँ से चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन अमूमन ये मतलब भूमि के लिए और रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, लोहे के काम के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे जाता है कि घर में कलेश रहता है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है, मतलब ऐसा जाता है बाहर ज्यादा खुश होता है बजाय कि घर में। अब यहाँ पर शनि के साथ बृहस्पति बैठा हो चौथे भाव में, तो ऐसा जातक बहुत मतलब लिबरल, बहुत अच्छा होता है, एथिकल होता है ऐसा व्यक्ति। बृहस्पति चौथे भाव में हो तो कई बार जैसे कि शनि और बृहस्पति दोनों मतलब चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा संतोषी होता है, मतलब जैसे जीवन में जो मिल गया उस तरीके का भाव आना, उसी में सब खुश है, ये वाली चीज आ जाती है। चौथे भाव में शनि बृहस्पति हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब उच्च शिक्षा की ओर जाता है, ये भी देखा गया है। चौथे भाव में शनि शुक्र दोनों साथ में बैठे हो, तो शनि शुक्र दोनों साथ में चौथे भाव में बैठे हो तो देखिए कि शनि शुक्र दोनों का फलित मतलब जैसे है तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र ही, लेकिन फिर भी जैसे कि शुक्र और शनि दोनों के ट्रेड्स में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि ये वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज के लिए अच्छा योग है, लेकिन वैवाहिक जीवन में एक अफेक्शन को लेकर के थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है।
अब बात करते हैं कि शनि के साथ चौथे भाव में यदि राहु बैठा हो, तो राहु और शनि चौथे भाव में होना ये व्यक्ति के मन पे बुरा असर डालती है। मतलब व्यक्ति के चरित्र पे थोड़ी सी शंका रहती है कि व्यक्ति एथिकल होगा कि नहीं। व्यक्ति थोड़ा सा जैसे कि भ्रमी किस्म का, मतलब चालू किस्म का होता है, चतुर होता है, चालाक होता है। अब जैसे केतु बैठा हो शनि के साथ, तो शनि के साथ केतु चौथे भाव में होना ये किसी हृदय घात या कोई गंभीर बीमारी को प्रेजेंट करता है। मतलब हृदय पे, पेट के पास कोई चीरा या कुछ ऐसा लग जाना ये दिखाता है। दूसरी बात की शनि केतु का चौथे भाव में होना थोड़ा सा जैसे कि घर से दूर अलगाव देता है। मतलब व्यक्ति अपने परिवार से दूर चला जाता है, किसी ना किसी वजह से परिवार का साथ छूट जाता है। हालांकि अब राशि भी देखनी होगी, जैसे बृहस्पति की राशि है तो ये दोनों का प्रभाव थोड़ा सा कम आएगा, या ग्रह पे कौन सी दृष्टि है। अब बात करते हैं शनि के साथ यदि बुध चौथे भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है और जो कॉमन थिंग्स हैं उनमें वो अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग हो गया या मतलब इंजीनियरिंग हो गया, उसके लिए हालांकि मंगल को देखना जरूरी है, लेकिन फिर भी शनि बुध का कॉम्बिनेशन मतलब व्यक्ति का दिमाग हालांकि अच्छा बनाता है। वो मतलब जैसे एक होता नहीं है कि हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला, तो वो एक पोजीशन देता है। बुध चौथे भाव में हो तो अब चूंकि शनि से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाना, या जैसे कि थोड़ा सा व्यक्ति के पढ़ाई में ब्रेक हो जाना, ये कुछ चीजें देख सकते हैं। लेकिन मोटा माटी शनि बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा फल दे सकता है। तो कुल मिलाकर हमने शनि के बारे में यहाँ पर बात की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप चार्ट देखें तो उसमें ये जरूर देखें कि शनि यहाँ पर कौन सी राशि का है, फिर शनि कौन से भावेश होकर के बैठा है। जैसे मान लीजिए कि शनि अब यहाँ पर अष्टमेश होकर के बैठ रहा है, तो फिर ये शनि और लगन को भी देखेगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कतदायक हो जाएगा कभी कभी। हालांकि अब अष्टमेश भी शनि जैसे मिथुन लग्न में बनता है, तो इसमें शनि भाग्येश भी होगा, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मतलब शनि भाग्येश भी बन रहा है। ये नहीं कि बस आपने एक राशि पाई कि शनि की, क्योंकि शनि की दो राशियां हैं और दोनों मतलब एक साथ रहती हैं। मकर के बाद तुरंत कुंभ आता है, तो मान लीजिए जैसे कि मकर राशि 8वें भाव में पड़ी तो कुंभ राशि 9वें भाव में पड़ेगी। तो ऐसे में शनि भाग्येश भी है, शनि अष्टमेश भी है। तो कुल मिलाकर आप उसको यही माने कि शनि भाग्येश होकर के लगन को देख रहा है। उसको इस तरीके से नहीं लेंगे कि शनि अष्टमेश होकर देख रहा है। लेकिन हाँ, जैसे कि अमूमन ये बुरा ही माना जाता है। मतलब जैसे कि ऐसा थोड़ा नहीं है कि वो शनि अष्टमेश का फल नहीं देगा, अष्टमेश का फल भी वो देगा। तो बीइंग एट्थ लॉर्ड, या कभी कभी शनि जैसे 5वें छठे का स्वामी है, तो वो भले ही 5वें भाव का प्रभाव दे, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि छठे भाव का प्रभाव नहीं देगा। तो छठे भाव का जब वो प्रभाव देगा तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लगन पे वैसे भी शनि की दृष्टि आना, ऊपर से शनि यदि पाप मतलब पाप ग्रह होकर के बैठा हो, तो फिर वो बेहतर नहीं माना जाता है। दूसरी चीज की शनि चौथे भाव में हो तो मैं आपको राय दूंगा कि जैसे आप थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें, मतलब लोगों से मिले, मेल व्यवहार बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने खुद को चार दीवारी में रखना बहुत ज्यादा ये बेहतर स्थिति नहीं हो सकती आपके लिए। यदि जैसे कि किसी बच्चे का चार्ट है या आपके बच्चे का चार्ट है, तो आप उसमें उस बच्चे को शुरू से ही ऐसा कर सकते हैं कि वो बच्चा मतलब ऐसे ग्रुप में रहे कि उसको लोगों से डीलिंग हो। वो शुरू से जैसे अकेलापन या उसको ऐसे छोड़े ना। लेकिन कई बार पारिवारिक स्थिति ऐसी आ जाती है कि माँ बाप दोनों लोग काम कर रहे हैं, बच्चे को घर में अकेला रहना पड़ रहा है, या ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है। लेकिन फिर भी मेरी राय है कि यदि आप छोटे हैं तो आप ऐसे मतलब शोषण होना सीखें, क्योंकि बाद में धीरे धीरे आपका जीवन और गंभीर होता चला जाएगा। क्योंकि शनि मैच्योरिटी का कारक है, बुढ़ापे का कारक है। तो व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शनि के कारकत्व के फल बढ़ते जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर शनि दशम को देखेगा, तो दशम से संबंधित अब जैसे कि कृषि से संबंधित कार्य क्षेत्र हो गया, या आप जरूरी नहीं है कि कृषि से संबंधित कार्य क्षेत्र करें, कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित आपकी शिक्षा भी हो सकती है। दूसरी चीज की कार्य क्षेत्र में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जैसे स्टोर करने की कोशिश करें, जैसे कि थोड़े पैसे आपने आज डाले, फिर कल डाले, फिर परसों डाले, इस तरीके से चले। या जैसे कि आपका किसी आप पोस्ट में फिर प्रमोशन हुआ, फिर दोबारा प्रमोशन हुआ, तो इस तरीके की चीज को आपको कार्य क्षेत्र में अपनाना चाहिए। या कोई व्यापार है, आपने आज छोटे से शुरू किया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल वर्क रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।